मेरी ज़िंदगी का वो हादसा बहुत ही ज़्यादा डरावना और खौफनाक था। मैं जिन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, उन्हीं चीज़ों ने मुझे मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परेशान किया। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ अपने हॉरर यूट्यूब चैनल घोस्ट वर्ड डर का दायरा बढ़ाओ में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले, ताकि आप अपने डर का दायरा बढ़ा सको। चैनल को भी अपने फ्रेंड से शेयर करो ताकि वो भी अपने डर का दायरा बढ़ा सकें, क्योंकि डरने का हक सभी को है। दोस्तों, अपने डर की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि मैं आज एक बेहद ही खौफनाक और एकदम सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर ज्ञानेश ने भेजी है। आगे की कहानी ज्ञानेश की ज़ुबानी। मेरा नाम ज्ञानेश है। मैं एकदम गंभीर स्वभाव का इंसान हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। बात करीब 7 साल पहले की है। अभी मेरी उम्र 29 साल है। उस समय मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मेरी बीवी रेनू और मेरे ख़यालात काफ़ी अलग थे। इसी रीज़न से हमारी काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। कभी कभी तो लड़ाई इतनी बढ़ जाती थी कि उसे ख़त्म करने के लिए हमारे मम्मी पापा को बीच में आना पड़ता था। हमारी लड़ाइयों से पूरे घर का माहौल ख़राब हो रहा था। मैंने रेनू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती थी। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहने लगा। ऑफिस में भी सभी इसी टेंशन में रहता था कि आज जब मैं घर वापस जाऊंगा तो पता नहीं किस बात पर हमारी बहस हो जाए और वो बहस लड़ाई में चेंज हो जाए। मेरे ऑफिस के दोस्तों को भी पता था। उन्हें पता था कि मैं किस मानसिक तनाव से गुजर रहा था। एक दिन हम दोस्त ऑफिस में लंच टाइम में बैठे एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे कि अचानक से ही भूतों और प्रेतों की बात चलने लगी। सभी अपना विचार रख रहे थे और उनके साथ हुई ऐसी घटनाओं का जिक्र भी कर रहे थे। फिर मैंने भी कहा कि ये सब फिजूल बातें हैं, भूत प्रेत सच थोड़ी होते हैं, सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। फिर राहुल ने कहा, क्यों ना संडे को नाइट शो देखने चले। हॉरर मूवी रिलीज़ हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, और मैंने ये भी सुना है उस मूवी के बारे में कि उस मूवी को जो भी देखता है वो बीमार ज़रूर पड़ता है, या उसके साथ ऐसा कुछ होता है जिससे कि उसको ये यकीन हो जाए कि भूत प्रेत होते हैं। एक अंकल जी मूवी देख रहे थे कि अचानक ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था, इसलिए मूवी हॉल के बाहर नोटिस लगा दिया गया है वार्निंग का। ये सुनकर मेरे अंदर जोश जागा और मैंने मूवी देखने के लिए सबसे पहले हाँ बोल दिया। सारे दोस्त एग्री हो जाते हैं। हम सारे नाइट का लास्ट शो देखने का प्लान करते हैं। रात का लास्ट शो करीब 10 से 12 का था। हमने ऑनलाइन टिकट बुक कर ली। रात में हम सारे मूवी हॉल पहुंच जाते हैं। मूवी तो बहुत ज़्यादा हॉरर थी, और मूवी ख़त्म होती है उसके बाद हम अपने अपने घरों को लौटते हैं। लौटते समय राहुल ने बताया कि उसके घर के रास्ते में एक हॉन्टेड घर पड़ता है। कुछ साल पहले उस घर में एक आदमी ने खुदकुशी कर ली थी, जिसकी आत्मा आज भी उस घर में भटकती है। उस घर में उसके बाद कोई भी वहाँ नहीं रह पाया, या यूँ कहो कि उस भूत ने वहाँ किसी को रहने नहीं दिया। राहुल ने कहा, क्यों ना हम उस घर में चलें और देखें कि क्या ये बात सच है या लोगों के द्वारा फैलाई गई कोई अफवाह है। पहले तो सब डर गए और कोई जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सब पहले से ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हर्षित को तो वॉमिटिंग भी हो गई थी मूवी का एक सीन देखकर। फिर मैंने राहुल के विचार में सहमति जताई और उस घर में चलने के लिए तैयार हो गया। फिर सारे लोग तैयार हो गए। राहुल का घर मूवी हॉल से कोई 7 या 8 किलोमीटर होगा। हम राहुल के घर की तरफ चल देते हैं। हर्षित की तबीयत सही नहीं थी, तो हमने उसे घर से बाहर रुकने के लिए बोला। अब हम सब अगले ही पल उस घर के बाहर खड़े थे।
सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई पहले उस घर में जा सके। फिर मैंने पहले उस घर में घुसने की सहमति जताई। उसके बाद बाकी सारे मेरे पीछे उस घर में जाएंगे। घर काफ़ी सालों से बंद था, दरवाज़ा खुला ही हुआ था। घर में एकदम अंधेरा था। हम सब ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर ली और उस घर के अंदर एक एक करके घुस जाते हैं। घर के अंदर मकड़ी के जाले और धूल मिट्टी थी। लगभग 5 मिनट में हमने घर के नीचे वाला हिस्सा अच्छे से देख लिया। वहाँ हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो हमें डरा सके। हम नीचे के हॉल में खड़े ही थे कि अचानक कुछ गिरने की बहुत तेज आवाज़ होती है। हम सब चौंक जाते हैं। ये आवाज़ ऊपर से आती है। हम डर भी जाते हैं। हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम ऊपर जाकर ये देख सकें कि ऊपर क्या है। हम सारे के सारे डर चुके थे। हम एक दूसरे से बस यही कह रहे थे कि तुम ऊपर जाओ और तुम ऊपर जाओ। फिर मैंने कहा हम सब एक साथ ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर आखिर क्या है। फिर हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते ही हमें फर्श पर एक बोतल पड़ी मिलती है। उस बोतल को पड़ा देखकर हमारे जान में जान आती है। अब जब हम ऊपर आ ही गए थे तो हमने ऊपर के कमरों में भी जाने का डिसीजन लिया। अब हम बारी बारी सभी कमरों में जाने को तैयार थे। हम सबसे पहले आखिरी कमरे में जाने का तय करते हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आखिरी कमरे के पास पहुंचते हैं। जैसे ही राहुल हाथ आगे बढ़ाता है कमरा खोलने के लिए कि अचानक ही कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। ये देखकर हम सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन हिम्मत करते हैं और कमरे के अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर हमें मकड़ी के जाले, मच्छर और धूल ही धूल मिलती है। लेकिन हम काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि फर्श में धूल में किसी के पैरों के निशान थे और वो निशान बहुत ही ज़्यादा अजीब थे। थोड़ी देर बाद हमें किसी के चलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। हम सारे दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हम सारे उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। बाहर अच्छी तरह से देखने के बाद हमें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। उसके बाद हम दूसरे कमरे में जाते हैं। वो कमरा बंद था। दरवाज़ा काफ़ी टाइट हो चुका था। काफ़ी ट्राई करने पर भी वह नहीं खुलता। हम सारे थक जाते हैं और दूसरे कमरे की तरफ जाने लगते हैं। सबसे पीछे मैं ही चल रहा था, बाकी सारे आगे चल रहे थे। वो सारे दूसरे कमरे तक पहुंच जाते हैं। तभी उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। मैं पीछे मुड़ता हूँ और कमरे के पास पहुँचता हूँ। कमरे में काफ़ी धुआं था। फिर धुआं धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाता है। जैसे ही धुआं ख़त्म होता है मेरी आंखों के सामने क्या मंजर था। सामने कमरे में पंखे पर एक इंसान लटक रहा था, फंदे पर। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो क्या देखता हूँ, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी रस्सी तोड़कर नीचे गिर जाता है। उसका चेहरा काफ़ी भयानक था। ज़ुबान बाहर को निकली हुई थी, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा टेढ़ा मगर बहुत बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक भी था। काफ़ी लंबा था वो। फिर वो मेरी तरफ दौड़ता है और दरवाजे तक आकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देता है। मुझे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैं काफ़ी डर जाता हूँ, लेकिन हिम्मत करके दरवाज़ा दोबारा खोलता हूँ और क्या देखता हूँ कि वो रस्सी को पंखे से बांध रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से से मेरी तरफ देखता है और फिर मेरी तरफ दौड़ कर आता है और मेरे हाथों को कसकर पकड़ लेता है। मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। तभी मेरे दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और वो कहीं गायब हो जाता है। मैं काफ़ी डरा हुआ होता हूँ। फिर मैं उन्हें सारी बातें बताता हूँ और वहाँ से हम सब जल्दी से भाग जाते हैं। घर पहुँचकर भी मेरा डर ख़त्म नहीं हो रहा था। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। अगले दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। कोई दवा काम नहीं करती। फिर 2 दिन बाद जब मेरा बुखार अपने आप ही ठीक होता है तो मैं ये सारे वाक्य को याद करके डर जाता हूँ। जब भी कोई ये कहता है
कि मैं भूत प्रेतों को नहीं मानता, तो मैं बस धीरे से मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि वो होते हैं और हमारे ही बीच रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि डरने का हक सभी को है। और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं आपके डर का दायरा बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।